मोहम्मद यूनुस का ऐसा स्वागत किया है जिसे दुनिया दशकों तक याद रखेगी। The Bangladesh Nationalist Party warned that it would be difficult for the party to cooperate with India. मत करो कोऑपरेट, मत करो साले कोऑपरेट। तुम लोग क्या, तुम हो कौन जो तुम कोऑपरेट करोगे? भिखारी कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ? फर्स्ट मैसेज ही बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के तौर पर सामने आ रहा है और उसमें उन्होंने हिंदू लफ्ज बाकायदा इस्तेमाल किया है। रामायण, गीता और महाभारत को सिलेबस में डाल दिया वहां के अखबारों में विजन 2023 के तहत, और जो अब लागू हो गया तमाम स्कूलों में। क्या वो रामायण पढ़े, वो गीता पढ़े? लेकिन उन्होंने वजीर आजम बनते ही जो सबसे बड़ा बयान दिया वो सुना आपने क्या, कि भारत के अगेंस्ट बयान देना शुरू कर दिया कि भारत ने जो है सीना वाजिद को पनाह क्यों दी। If the Hindus in Bangladesh are continued to be troubled, this is one way to solve this problem, is to create a buffer zone and then start doing a land exchange program where the Hindus get into the buffer and the Muslims get out of the buffer. नमस्कार दोस्तों, अमेरिका द्वारा बांग्लादेश में तख्ता पलट के जरिए बिठाए गए पपेट मोहम्मद यूनुस ने कल बैठते ही भारत को नसीहत देना चाहिए और बोला कि भारत को यहाँ पर होने वाले हालातों के बारे में चुप नहीं रहना चाहिए था। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने कल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मोहम्मद यूनुस को प्रोफेसर कह के संबोधित किया और बोला कि आपको बधाई, लेकिन जो आपको सबसे पहला काम करना है वो है हिंदुओं की हिफाजत करनी है, दूसरी माइनॉरिटी सहित। दोस्तों, पहली बार हमारे प्रधानमंत्री में डायरेक्ट हिंदू शब्द का इस्तेमाल करा है, वो भी दूसरे देश में रहने वाले हिंदू लोगों जो प्रताड़ित हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज। ये किस लिए है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये पहला मैसेज है बांग्लादेश की नई हुकूमत को, इंटरिम हुकूमत जो बनी है उसको ये पहला मैसेज है। फर्स्ट मैसेज ही बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज के तौर पर सामने आ रहा है और उसमें उन्होंने हिंदू लफ्ज बाकायदा इस्तेमाल किया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने यह बोला है भारत को, देखो दो दो कौड़ी के लोग हैं, दो कौड़ी के लोग हैं बीएनपी। इतनी सी पाव भर की पार्टी है बीएनपी। क्या कह रही है कि अगर भारत ने शेख हसीना जो हमारी दुश्मन है, अगर उसकी मदद करी तो फिर हमारे रिश्ते ठीक नहीं होंगे, फिर हमें और तुम्हारी दो कौन सी गाली दूं तुम्हें? तुम भारत को बोल रहे हो? अबे भूखे नंगो, तुम भारत को बोल रहे हो? बीएनपी वालों, तुम्हारी इतनी औकात हो गई है? यहां से कोई तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, यहां से सब लोग चुप बैठे हैं क्योंकि वी हैव ऑलवेज लुक्ड एट बांग्लादेश एज अ फ्रेंडली कंट्री। बट डोंट पुश आवर पेशेंस, डोंट टेस्ट आवर लिमिट्स। ये सब मत करो। फिर जब यहां से मार पड़ेगी फिर विक्टिम कार्ड खेलोगे, फिर तुम इस्लामोफोबिया बोलोगे जब यहां से मार पड़ेगी तो, और सीधा पड़ेगी ढाका में मार। फिर रोना मत, फिर छाती मत पीटना कि गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। दोस्तों, कल मोहम्मद यूनुस काफ़ी जो नोबेल पुरस्कार विजेता है वो बिल्कुल ड्रामा कर रहा था। बिल्कुल वो दादाजी बिल्कुल ड्रामा कर रहे थे और रो रहे थे कि वॉयलेंस मत करो और ये मत करो। इनका पहले से ही पूरा प्लान था, अमेरिका का पूरी तरह से प्लान था कि किस प्रकार से वॉयलेंस के ज़रिए ही शेख हसीना को हटाना है। दोस्तों, अमेरिका वाकई में हमारा दोस्त नहीं है, बल्कि वो सिर्फ हमें हमारा फ़ायदा उठाना चाहता है। अब अधिकतर भारतीयों को भी ये बात समझ में आ चुकी है। उसने कैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट जो चुनी हुई थी शेख हसीना की, उसको हटा दिया इस नोबेल पुरस्कार विजेता को ढाल बनाकर। ये कल ड्रामा कर रहा था, रो रहा था कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो। ये पहले से प्लान था कि पूरा वॉयलेंस करना और हिंदुओं के खिलाफ भी करना है ताकि एक रिफ्ट बन जाए इंडिया और बांग्लादेश में। अब दोस्तों, आप देखो अमेरिका ने कितनी बदमाशी करी है कि उसने शेख हसीना को हटा दिया और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव भी पैदा कर दिया। दोस्तों, ये जो रिश्तों में तनाव बना है, अब ये काफ़ी लंबे समय तक रहेगा और भारत को बिल्कुल झुकना नहीं चाहिए। वहाँ के बेचारे बेसहारा जो हिंदू हैं, कई हिंदू इनके साथ आंदोलन में भाग ले रहे थे, उसके बावजूद भी उनका कत्लेआम कर दिया। वो बड़े बड़े लोग, गायक, कलाकार जो इनके देश का मान बढ़ाते हैं, उनके घरों में आग लगा दी। 3000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट जला दिए इस्लामिस्टों ने। तो बात बिल्कुल क्लियर है, ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। ये भूल गए कि भारत की आर्मी ने ही इनको मदद करके पूरा वो, इनके पास जब इन भूखे नंगे लोगों के पास जब खाने को भी पैसे नहीं थे, जो भारत ही इनको मदद करके पूरा देता था, नया नया देश बनाता। इस्कॉन टेम्पल, दोस्तों, पूरी तरह से इस्कॉन टेम्पल ने इनको उस वक्त हज़ारों लाखों लोगों को भर भर के खाना खिलाया था और आज उसी इस्कॉन टेम्पल को इन्होंने
आग लगा दी दोस्तों। लेकिन इसके पीछे अमेरिका का मक्कारी भरा हाथ भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका की दोस्ती तो बुरी है, अमेरिका की दुश्मनी तो बुरी है, लेकिन उसकी दोस्ती उससे उससे भी ज़्यादा बुरी है। अमेरिका दोस्तों केवल इस्तेमाल करता है, और ये हरामखोर अमेरिका जिस प्रकार से उसने यूक्रेन को पूरा ऐसा बेसहारा छोड़ दिया, यूक्रेन तबाह और बर्बाद कर दिया अपने फ़ायदे के लिए, उसको उकसाकर वहाँ पर भी एक जोकर बिठाकर उस ज़ेलेंस्की को पूरा यूक्रेन बर्बाद कर दिया, सीरिया बर्बाद कर दिया, यमन बर्बाद कर दिया, पूरा अफ़गानिस्तान तबाह कर दिया इसने, पाकिस्तान को एक जिहादी स्टेट में बदल दिया। तो अमेरिका दोस्तों वाकई में बड़ा ख़तरनाक है, और अब भारत को पहली बार पता चल रहा है, चूँकि हमने रशिया का हमेशा साथ दिया है और यूक्रेन युद्ध में भी हमने रशिया से दोस्ती नहीं तोड़ी, तो ये अमेरिका अब हमें उसी बात की सज़ा देना चाहता है। दोस्तों भारत के ख़िलाफ़ भी पूरी तरह से गेम शुरू हो चुका है, क्योंकि अब भारत को भी इंगेज किया जाएगा। हमारे पहले ही एक फ्रंट उधर जम्मू कश्मीर में खुल चुका है, अब दूसरा फ्रंट यहाँ से भी खुलेगा। लेकिन इस बार दोस्तों भारत को बिल्कुल भी रहम नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश पूरी तरह से भारत के ऊपर डिपेंड है, और अगर बांग्लादेश थोड़ी सी भी मक्कारी करता तो जो हाल हमने श्रीलंका का और मालदीव का किया था, वही हाल इनका भी करना चाहिए। और दोस्तों अगर ये लगातार हिंदुओं का जेनोसाइड करते रहते हैं, तो हमें हिंदुओं के लिए एक नया बफर स्टेट भी बना देना चाहिए, वरना दोस्तों भय बिना होए ना प्रीत, ऐसे ही हिंदू काटे जाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।